विलो क्रीक मनोर अकेला खड़ा था। सायों का एक हवेली, खामोश और भुला दिया हुआ। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह दुनिया को घूर रही थीं। लोहे के दरवाजे जंग खाए हुए थे, बेलों से ढके हुए खुलने पर चरमराते थे। एक लंबा घुमावदार रास्ता घर तक जाता था। जैसे जैसे वे पास आते गए, हवा ठंडी होती गई। बेचैनी की भावना उन पर छा गई। विलो क्रीक मनोर कोई खुशहाल जगह नहीं थी। 10 साल की माया कांप रही थी। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। उसके पिता जॉन ने उपहास किया। यह बस एक पुराना घर है माया, उन्होंने कहा। डरो मत। जॉन भूतों में विश्वास नहीं करता था। वह तर्क का आदमी था। वह तथ्यों में विश्वास करता था, परियों की कहानियों में नहीं। माया की मां ने बहादुर बनने की कोशिश की। उसने माया को देखकर मुस्कुराया। यह थोड़ा डरावना है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन यह रोमांचक भी है ना? वे विलो क्रीक मनोर में गर्मी बिता रहे थे। जॉन को यह घर एक दूर के रिश्तेदार से विरासत में मिला था। उसने उनके जाने के बाद इसे बेचने की योजना बनाई। माया को यकीन नहीं था कि वह रुकना चाहती है। घर भारी लग रहा था, मानो अपनी सांस रोक रहा हो, इंतजार कर रहा हो। उस रात माया सो नहीं सकी। उसने एक आवाज सुनी, एक धीमी दर्द भरी आवाज। ऐसा लग रहा था कि यह दालान से आ रही है। वह बिस्तर से उठ गई। लकड़ी के फर्श पर उसके नंगे पैर ठंडे थे। वह दरवाजे तक पैर की उंगलियों पर चली गई। रोना अब जोर से हो रहा था। करीब उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला, अंधेरे में झांका और फिर उसने उसे देखा। एक हल्की सफेद आकृति। यह दालान के अंत में थी। ऐसा लग रहा था कि वह उसे देख रही है। माया हांफने लगी। आकृति टिमटिमाई, फिर गायब हो गई। माया वहीं खड़ी रही, जमी हुई। उसका दिल धड़क रहा था। वह जानती थी कि उसने क्या देखा था, एक भूत। अगले दिन माया ने अपने माता पिता को भूत के बारे में बताया। उसके पिता ने इसे एक बुरे सपने के रूप में खारिज कर दिया। तुम बस कल्पना कर रही थी, उन्होंने कहा। लेकिन माया बेहतर जानती थी, वह कल्पना नहीं कर रही थी। भूत असली था। किसी पर विश्वास करने के लिए बेताब माया ने श्रीमती हेमिंग्स से बात की। श्रीमती हेमिंग्स एक स्थानीय इतिहासकार थीं। वह विलो क्रीक मनोर के बारे में सब कुछ जानती थीं। उन्होंने माया को एक कहानी सुनाई, एक युवती की कहानी जो कई साल पहले उस घर में रहती थी। महिला का नाम एलिजा था। उसकी सगाई एक क्रूर आदमी से हुई थी। उसने उसे वेदी पर छोड़ दिया था। एलिजा दिल टूट गया। उसने घर में अपनी जान ले ली। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी विलो क्रीक मनोर में भटकती है, श्रीमती हेमिंग्स ने फुसफुसाते हुए कहा। उस प्यार की तलाश में जो उसने खो दिया। उस रात बाहर तूफान आया। गरज ने घर को हिला दिया। पेड़ों के बीच हवा चल रही थी। माया बिस्तर पर लेटी हुई सुन रही थी। अचानक उसने अपने पिता को चीखते हुए सुना। वह उसके कमरे में भागी। उसके माता पिता वहां खड़े थे, दालान के अंत में घूर रहे थे। एलिजा का भूत वहां तैर रहा था। वह पारदर्शी थी। उसका चेहरा दुख का मुखौटा था। जॉन ने प्रेत को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह अब इसे नकार नहीं सकता था। भूत असली था। एलिजा ने अपनी उदास आंखें जॉन की ओर घुमाई। उसने एक हाथ उठाया, मानो किसी चीज की ओर इशारा कर रही हो। फिर वह गायब हो गई। घर में सन्नाटा छा गया। तूफान थम गया। जॉन एक बदला हुआ आदमी था। वह आखिरकार मान गया।